जगदीप धनखड़ को कहता है कि क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, आप क्या चाहते हैं, आप बताओ, पैसा मेरा रहेगा। जगदीप धनखड़ उनसे कहते हैं कि आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क साधो और आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो लगाओ, बाकी दिल्ली मैं संभालता हूं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक क्यों हुआ? एक उद्योगपति है जो कि मुंबई में रहता है। उस उद्योगपति को ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अडानी के साथ ज्यादा मेहरबान है और हम पे थोड़ा सा कम ध्यान दे रही है। जगदीप धनखड़ मोदी सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे थे। जगदीप धनखड़ एक देश के बड़े उद्योगपति के जरिए मौजूदा मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश अंदर ही अंदर रच रहे थे। उस उद्योगपति के ट्रंप से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। वो यहां अपने दल का एक दुश्मन मोदी सरकार का तख्ता पलट करना चाह रहा है और विपक्ष या फिर कई सहयोगी दल के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी सरकार बचा रहे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाना चाहते थे। इसके पीछे देश के एक बड़े उद्योगपति और एनडीए पार्टी के अंदर एक शक्ति का हाथ है। हालांकि उस उद्योगपति का इस वीडियो में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से उसका खुलासा कर दिया है, जबकि उस शक्ति के बारे में मुझे भी पता नहीं चला। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक क्यों हुआ, इसे लेकर तब से लेकर आज तक बहुत सारी कहानियां बताई गई, सुनाई गई, सामने आई। इसी कड़ी में अब एक और चीज सामने आई है। कई वरिष्ठ पत्रकार अब तक इस बात का दावा कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ मोदी सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे थे। शायद इसीलिए राज्यसभा में जो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग आया था, लोकसभा में लेने के बावजूद भी विपक्ष को खुश करने के लिए उन्होंने राज्यसभा में भी उस बिल को मंजूर कर लिया, ले लिया। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब एक वरिष्ठ पत्रकार ने ऐसा दावा किया है कि जगदीप धनखड़ एक देश के बड़े उद्योगपति के जरिए मौजूदा मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश अंदर ही अंदर रच रहे थे। हालांकि वो चाहते थे सरकार एनडीए की ही रहे, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री ना रहे। तख्ता पलट मोदी का होना था, एनडीए सरकार का नहीं होना था। कितना दम इस सच्चाई में है, क्या कुछ फैक्ट्स निकलकर सामने आए, क्या कहानी फिलहाल चल रही है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये तो मैं आपसे शायद नहीं और पूछूंगा भी तो आप नहीं बताएंगे कि नाम उस उद्योगपति का क्या है, साजिश क्या रची गई, कैसे तार जुड़े, कहां से शुरू हुआ और कहां जाकर खत्म हुआ, वो पूरी डिटेल आप अगर हमारे दर्शकों को दे। मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार कहानी। एक उद्योगपति है जो कि मुंबई में रहता है। उस उद्योगपति को ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अडानी के साथ ज्यादा मेहरबान है और हम पे थोड़ा सा कम ध्यान दे रही है। फिर क्या होता है, कुछ परिस्थितियों का निर्माण होता है। रशिया पे सैंक्शंस लगे, रशिया ने सस्ता मतलब कम कीमत पे कच्चा तेल देना शुरू किया भारत को। जब शुरुआत में रशिया ने कच्चा तेल देना शुरू किया तो भारत क्या करता है, तेल को रिफाइन करता है, वो जो कच्चा तेल आता है क्रूड ऑयल, और उसको रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट जैसे डीजल, जो हमारे इस्तेमाल करने लायक पेट्रोल होता है, विमान का ईंधन होता है, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो प्रोसेस करके रिफाइन करके वो आगे बेचता है बाकी देशों में। ये भारत का मूल काम है। तो पहला लॉट जो आया उस उद्योगपति के पास आया, और लेकिन जब बाद में भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार की अपनी एक कंपनी है रिफाइनरी जो कि गुजरात में है। तो क्या हुआ कि भारत सरकार ने कहा रशिया से कि नहीं, आप सरकारी कंपनी को बेचो और वो रिफाइन करके आगे भेजेगा, ताकि हम क्यों किसी प्राइवेट प्लेयर को इतना फायदा दे, सरकार को क्यों ना फायदा दे। ये बात उस बिजनेसमैन को लग गई, पसंद नहीं आई। दूसरा यह है कि वो बिजनेसमैन क्या करता है कि अरब वगैरह से पेट्रोल जो आता है ना हमारे यहां, उसको भी रिफाइन करता है। अब जब ट्रंप के साथ रिश्ते खराब हुए या टैरिफ वार वगैरह चला, तो उसको लगा कि कहीं अरब से जो मैं जो पेट्रोल मंगा रहा हूं, जो रिफाइन कर रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां मेरा बिजनेस पे असर पड़ा भी है। आइए देखते हैं। अब एक और शख्स भरा बैठा है, वो दिल्ली में है,
और दिल्ली में उस शख्स का मैं नाम ले सकता हूं, उस शख्स का नाम है जगदीप धनखड़। उन्हें यह लगता है या अपने आसपास के लोगों को वो कह रहे हैं कि देखो प्रोटोकॉल के लिहाज से तो मेरा रैंक, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि प्रोटोकॉल के लिहाज से तो मेरा जो प्रोटोकॉल है वो प्रधानमंत्री से ऊपर है। राष्ट्रपति, लेकिन मेरी बात सुनता कौन? हाँ, प्रोटोकॉल तो यही है ना, ठीक है। लेकिन फिर वो कई बार ये बोलते हैं लेकिन मेरी सुनता कौन है। तो हुआ ये कि ये सब चल ही रहा था कि एक शक्ति आती है, मतलब उस शक्ति का मैं नाम नहीं लूंगा, वो शक्ति न राहुल गांधी है न वो राहुल गांधी के कहने वाली शक्ति है, वो एक पावर सेंटर है दिल्ली का। एक दिन इसी तरह अपने लोगों को बता रहे हैं कि यार मुझे वैल्यू नहीं मिल रहा, मेरा प्रोटोकॉल कम है, तो मुझे तो उससे बेहतर गाड़ी मिलनी चाहिए, मतलब मोदी जी से मेरे लिए एक स्पेशल प्लेन होना चाहिए, इसकी भी डिमांड, मतलब ये सब बात कर रहे थे। संयोग से वो जो पावर सेंटर है, जो शक्ति है, जो लाइजनर है, वो वहां पे मौजूद है। उसको लगा कि मोदी सरकार की ये कमजोर कड़ी है धनखड़, इसके ईगो को अगर सहलाया जाए तो ये बढ़ सकता है। वो पावर ब्रोकर जाता है मुंबई के बिजनेसमैन के पास, बोला कि एक कमजोर कड़ी मिली है जिसकी वजह से अगर मोदी नहीं रहे तो आपको फिर बिजनेस को फायदा होगा, क्योंकि इट्स मोदी वॉर, इट्स मोदी हेडक जो ट्रंप के साथ चल रहा है। तो मोदी हट गया तो वो हेडक भी हट जाएगा, ट्रंप के साथ रिश्ते ठीक हो जाएंगे, अमेरिका के साथ ठीक हो जाएंगे, बाकी आप तो समझ ही रहे हैं आपका बिजनेस बल्ले बल्ले पहले की तरह चलने लगेगा। उस बिजनेसमैन ने पूछा भी कि ये संभव है, मतलब वो है इतना कैपेबल? बोला कि वही कैपेबल है, वो शीर्ष पे है, और फिर नाम वगैरह बातचीत होती है। वो बिजनेसमैन अपने सोर्सेज से संपर्क साधता है जगदीप धनखड़ के साथ, और जगदीप धनखड़ को कहता है कि चूंकि मैं बिजनेसमैन हूं, आप क्या चाहते हैं आप बताओ, पैसा मेरा रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जगदीप धनखड़ उनसे कहते हैं कि आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क साधो, और आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो लगाओ, बाकी दिल्ली मैं संभालता हूं। हुआ ये कि जगदीप धनखड़ को यह लगता था कि बीजेपी में एक ऐसी शक्ति है जो कि अगर नरेंद्र मोदी हटे तो वो आ सकती है, वहां पे वो सत्ता में आ जाएगी, बाकी सब ठीक ठाक चलेगा। संयोग से जब चंद्रबाबू नायडू को ये मैसेज पहुंचाया गया तो चंद्रबाबू नायडू पहले के जले बैठे थे, क्योंकि 2 बार वो कोशिश कर चुके थे एनडीए से अलग हटकर, उन्होंने देख लिया, और इतना तो उनकी बुद्धि समझ में आ गई कि अगर अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना है, नारा लोकेश या इस तरह कुछ नाम है उनके लड़के का, फ्यूचर उसका बनाना है, तो अभी तो मोदी सरकार के साथ ही रहो, नहीं तो आंध्र की भी सरकार जाएगी और बेटे का भी करियर जाएगा। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। उसके बाद नीतीश कुमार के पास गए, नीतीश कुमार से डायरेक्टली बात करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उस बिजनेसमैन ने नीतीश कुमार के एक बेहद नजदीकी आदमी से संपर्क किया। नीतीश कुमार 2 बार ट्राई लेके थक चुके हैं, वो 2 बार प्रधानमंत्री बनने की उन्होंने कोशिश की, एक बार तो आडवाणी के समय, जब आडवाणी सिताब दियारा से निकाले थे यात्रा और मोदी के खिलाफ जब आडवाणी, तो उस वक्त, और दूसरा उन्होंने चांस लिया था इंडिया गठबंधन बना के, तो वो भी 2 बार अपना हाथ जला चुके थे, और अब उम्र के उस पड़ाव पे भी है कि बहुत ज्यादा उछल कूद का मतलब कोई मतलब है नहीं। एक बात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को संपर्क में आ गई कि जो ऑप्शंस हैं, जैसे विपक्ष में चारों तरफ देख रहे हैं, या फिर बीजेपी के अंदर जो ऑप्शंस है, बोले कि नहीं ये मोदी के सामने टिकेंगे नहीं, ये सब इतना उनका पॉलिटिकल सेंस था, मना कर दिया नीतीश कुमार ने भी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार का एक आदमी ऐसा था जो इस बात को पहुंचा दिया अमित शाह के पास कि जगदीप धनखड़ साहब तो खेला कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन के थ्रू मैसेज पहुंचवा रहे हैं, बताइए देख लीजिए आपका। जैसे ही अमित शाह को यह बात का पता चला, तो उनके तो अपने रिसोर्सेज है ना, उन्होंने पता किया, बाकी इधर उधर। ये बात आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के सामने भी कह चुके थे जगदीप धनखड़, वो बात कर चुके थे कि मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो एक प्लेन मिलना चाहिए, तो मुझे तो ये मिलना चाहिए, तो ये क्या है, कोई ऐसा होता है क्या कि प्रधानमंत्री इतना पावरफुल हो जाए प्रोटोकॉल में ऊपर, ये सब बात संजय सिंह को बता चुके थे। तो ये सब जब अमित शाह ने पता लगाना शुरू किया तो पहला संजय सिंह से कंफर्म हो गया कि हाँ बोल तो रहे थे ये बात, लेकिन तख्ता पलट वाली बात मुझे नहीं पता। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? ये कंफर्म करने में अमित शाह को लग गए कम से कम 17-18 दिन। ये खतरनाक आदमी, हमने इसको इतना दिया
मतलब राज्यपाल बनाया बंगाल का, उसके बाद उपराष्ट्रपति बनाया। अगर सब कुछ ठीक रहता तो हो सकता था कि राष्ट्रपति भी बना देते, लेकिन यह आदमी कर क्या रहा है? और ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड इसका संघी नहीं है या बीजेपी माइंडेड नहीं है। पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर ये लड़ चुके थे, तो ऐसा आदमी किसी विचारधारा का नहीं होता। उसी दिन ये तय हो गया कि जगदीप धनखड़ साहब जाएंगे और कोई नया आएंगे, और जो आएंगे वो संघ बैकग्राउंड के होंगे, आरएसएस बैकग्राउंड के होंगे। इसलिए राधा कृष्णन साहब हैं। ये कहानी जो कहानियां हैं उद्योगपति वाली या फिर किसने किसे जाकर बताया, ये कहानियां कभी प्रूव तो नहीं होंगी। इनके बारे में कोई बोलेगा तो नहीं आकर, अगर खुद बोलेंगे तो जगदीप धनखड़ ही बोलेंगे आज या फिर कभी, या फिर नहीं बोलेंगे। देखिए, जगदीप धनखड़ बोलेंगे तो जरूर, लेकिन आज नहीं अभी, इसलिए वो खामोश है क्योंकि मोदी मजबूत है। वो इंतजार कर रहे हैं टाइमिंग का, चुप्पी साधे रखेंगे, टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं कि जब मोदी कमजोर होंगे तब जगदीप धनखड़ बोलेंगे। और देखिएगा, बोलेंगे तो जरूर इस बात को। अभी तो देश का माहौल या जो सपोर्ट बेस है, इन सबको देखते हुए खामोश है वो। और अचानक आपको लगा होगा कि अचानक कांग्रेस वगैरह सब पार्टियां अचानक धनखड़ को बहुत मानने लगी, प्यार करने लगी। हाँ, जो महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे थे वो लोग बिल्कुल चीखने चिल्लाने लगे धनखड़ साहब के लिए। अरे सुरेंद्र राजपूत और ये सब तो कह रहे थे कि धनखड़ तो मूल रूप से कांग्रेसी थे, यहां तक बात आ गई थी। ये है, मैं दो नाम नहीं बताऊंगा उस उद्योगपति का, और दिल्ली में वो पावर सेंटर कौन था, ये इंटरेस्टिंग नाम है दोनों। लेकिन मतलब भले ही गठबंधन की सरकार है, लेकिन अंगद का पैर मजबूती के साथ जमा हुआ है, इस बात को दिखाता है। नायडू के पास और नीतीश कुमार के पास तक पहुंच और वहां से रिफ्यूज कर दिया गया, तो इस बात से मजबूती को समझा जा सकता है कि भले ही गठबंधन है लेकिन महत्ता है आज भी। नहीं, एक चीज और है जी कि राजनीति में जरूरी नहीं कि दुश्मन आपके दल में हो और दोस्त आपके दल में हो। यहां अपने दल का एक दुश्मन मोदी सरकार का तख्ता पलट करना चाह रहा है, और विपक्ष या फिर कई सहयोगी दल के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी सरकार बचा रहे हैं, और कांग्रेस का एक नेता और आम आदमी पार्टी का एक नेता अमित शाह को कंफर्म कर रहा है कि हाँ जी वो कह रहे थे। ये क्रॉस पार्टी लाइन पॉलिटिक्स है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उस उद्योगपति के ट्रंप से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। वो तो उद्योगपति हैं सर, बहुत सारे उद्योगपतियों के ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी बहुत धन्यवाद पंकज सर आपका जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। वो उद्योगपति मेरे हिसाब से मुकेश अंबानी है, और एनडीए के अंदर वो शक्ति कौन सी है जिसका मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।